इसके बाद हमने कार से कड़ियोद्रो जाने का फैसला किया, जिसे गुजरात का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। वहां पहुंचने पर हमने अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी और महसूस किया कि हमें लगभग 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होगा, जिसमें पूरा रास्ता ऑफ रोड है। इसलिए हमने एक 4x4 जीप किराए पर ले ली और द्रो तक पहुंचे। ये जगह विभिन्न चट्टान की संरचनाओं और जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। कड़िया का मतलब कारीगर होता है और द्रो कच्छी भाषा में नदी के छोटे तालाब को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहां से हम मशहूर सफेद रण, जिसे धोरड़ो भी कहा जाता है, की ओर रवाना हुए। हम सूर्यास्त से ठीक पहले वहां पहुंच गए और ये एक मंत्रमुग्ध करने देने वाला दृश्य है। और गाइस, हाउ आर यू फीलिंग बॉय? यहाँ तक देखो, वहाँ वाइट रन है, वाइट रन, वाइट रन, वाइट। Look at Loki. Camel. Loki, how are you riding? Fast. I'm riding camel crazy. Oh, he's running on it. ઉડે જઈને કેટલા હોય છે? 2500. These guys are on honeymoon. रण उत्सव सफेद रण में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें भोजन के स्टॉल्स और काफ़ी एक्टिविटीज़ है। हम सफ़ेद रेगिस्तान में दाखिल हुए, जो सफ़ेद नमक रेत से भरपूर है और क्षितिज तक फैला हुआ है। वहाँ ग्लाइडर्स सूर्यास्त की परछाई भूमि में उड़ रहे हैं और ऊंट की सवारी भी चल रही है। वहाँ एक लाइव कॉन्सर्ट भी हो रहा है, जिसने पूरी जगह को जीवंत और रोमांचक बना दिया है। हमने कुछ नाश्ता किया और ऊंट गाड़ी की सवारी की। वहाँ रहने के लिए अच्छे लग्जरी टेंट्स और बूंगों की भी व्यवस्था है। हम वापस भुज में युवराज के फार्म लौट गए, जहां हमने बॉनफायर और स्वादिष्ट पके हुए खाने का भरपूर आनंद लिया। नेक्स्ट डे हम पूजा के लिए निकल गए। कच्छ में स्थित हमारा गांव है।
वहाँ जैन मंदिर के 100 साल पूरे होने के कारण पूरा गांव सजाया गया है और इसलिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया है। लगभग सभी घर खुले हुए हैं। लाइजा को इतना जीवन देखना बहुत अद्भुत लग रहा है। हमारे सभी बचपन के दोस्त भी आ गए हैं और लगभग 1 दशक बाद हम सब फिर से एकजुट हुए। ये अत्यंत एक्साइटिंग फीलिंग है। अगले दिन हम खेतशी दादा और आशापुरा माता मंदिर गए। हमने अपनी बाइक सीधे आशापुरा के समुद्र किनारे तक ले गए। हमने समुद्र किनारे पर कुछ शानदार समय बिताया और इतने सालों बाद भी वही ऊर्जा महसूस की जो पहले महसूस होती थी। नेक्स्ट डे लोकेश ने वहीं रुकने का फैसला किया और मैं नारायण सरोवर की यात्रा के लिए आगे बढ़ा। हमेशा की तरह लाइजा से विदा लेना दुखद है। Wish I could show you this. Both side water. सड़क और आसपास का नज़ारा मुझे खुश कर दिया और मैं 2 घंटे में नारायण सरोवर पहुंच गया, जहां मैंने तोरन होटल में चेक इन किया। शाम को मैं कोटेश्वर मंदिर का दौरा किया, जो एक छोटे से पहाड़ पर स्थित है और विशाल महासागर की ओर देखता है। महासागर की दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की सीमा है। थोड़ा आगे ही बीएसएफ चेक पोस्ट और एक खूबसूरत सनासन समुद्र तट है, जहां मैंने एक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला सूर्यास्त देखा। मैंने इस शांत और छोटे से गांव की सवारी की और अपने होटल में लौट आया। नेक्स्ट डे सुबह मैं भुज के लिए रवाना हुआ। जहां मैंने जट हाउस में एक होमस्टे बुक किया। ये पारंपरिक इंटीरियर के साथ एक खूबसूरत जगह है। शाम को मैं भुज साइट सीइंग के लिए निकला, जहां छतेड़ी देखने पहुंचा। ये भुज में अपने आर्किटेक्चरल और कार्विंग्स के लिए जाना जाता है। हालांकि ये खंडर में है। यहाँ की संरचनाएं 400 साल से अधिक पुरानी है और इस जगह को इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा संरक्षित किया गया है।
छतेड़ी शब्द गुजराती शब्द छतरी से लिया गया है, जिसका मतलब छाता होता है। इन इमारतों की सभी छतें छाता के आकार की है, इसलिए इस जगह को छतेड़ी कहा जाता है। क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, होम स्टे के मेजबान ने स्मृति वन में एक विशेष शाम समारोह में भाग लेने के लिए विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने मेरी बाइक को स्मृति वन की पहाड़ी की चोटी तक ले जाने की विशेष अनुमति दी। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने का पूरा रास्ता 10,000 से भी अधिक दिए से सजा हुआ है, जिससे पूरी जगह चमक रही है। पहाड़ी से मुझे पूरा शहर एक सुंदर मनोरम दृश्य मिला। ये मेरे जीवन का सबसे यादगार रिपब्लिक डे है। अगले दिन सुबह लोकेश वापस आ गया और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर से तैयार हो गए। हम अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, जहां हमने काकरिया झील पर एक सुखद शाम बिताई और हमारे एक्स एम्प्लॉय जो फिटनेस ट्रेनर है नरेश से मिले, जिन्होंने हमें घी गुड़ में शानदार स्वादिष्ट भोजन करवाया। अगले दिन हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए घर के लिए रवाना हुए। हम सुरक्षित रूप से घर पहुंच गए। हर राइड हमें कुछ नया सिखाती है। दोस्ती का मतलब एक नए तरीके से समझ आया और कुछ बेहतरीन नज़ारे हमारा दिल खुश कर गए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी और दिन एक नई राइड पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ।